तुम्हारे पैरों में पूरे शरीर का नक्शा छुपा है। हाँ, सही सुना। तुम्हारे पैरों के तलवों में हर अंग का प्रतिबिंब बिंदु है। दिमाग का, दिल का, फेफड़ों का, गुर्दे का, रीढ़ का, सब कुछ। और हजारों साल पहले भगवान शिव ने इसका रहस्य बता दिया था। शिव की पैरों की पूजा क्यों होती है, कभी सोचा है? मंदिर में जाते हो तो चरण स्पर्श क्यों करते हो? माँ जब बच्चे के पैर दबाती है तो वो सिर्फ प्यार नहीं, उपचार है। पद्मासन में बैठते हो तो पैर ऊपर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ऋषियों को पता था कि पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं है। पैर शरीर की जड़ है, आत्मा की जड़ है। और जब जड़ कमजोर होती है तो पूरा पेड़ हिलता है। आज तुम्हारे पैर जूतों में बंद हैं, पक्की सड़कों पर चलते हो, नकली फर्श पर सोते हो। पैरों ने जमीन को छूना बंद कर दिया है और इसीलिए तुम्हारी बेचैनी बढ़ रही है। शरीर का ढांचा बिगड़ रहा है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है और एक अजीब सी भारीपन है जो कभी जाती नहीं। बस एक छोटी सी गेंद और 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, और तुम्हारा पूरा शरीर फिर से ठीक हो जाएगा। ये कोई नया चलन नहीं है, ये हजारों साल पुरानी विद्या है जो शिव से आई। ऋषियों ने इसका अभ्यास किया और आज का विज्ञान इसे सच साबित कर रहा है। इस माध्यम पर मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल से लिखा है, लेकिन आज की पीढ़ी को कोई बताता नहीं। शरीर, मन और आत्मा का जुड़ाव, प्राचीन सनातन बुद्धि और आधुनिक विज्ञान का मेल, वो ज्ञान जो सीधे तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अगर तुम पहली बार आए हो तो जुड़ जाओ इस माध्यम से और घंटी का निशान दबा दो। और जो पुराने साथी हैं मेरे, उनसे बोलूंगा कि भटकने वाली नस यानी वेगस तंत्रिका वाले विषय पर जो चर्चा की थी उसका जवाब देखकर मेरी आंखें भर आईं। तुम लोगों ने जो अनुभव बताए उससे यह साबित होता है कि शरीर में कितने रहस्य छुपे हैं जो आज की चिकित्सा व्यवस्था नजरअंदाज कर देती है। आज उसी कड़ी का अगला अध्याय है और ये अध्याय सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करेंगे जहां से उपचार शुरू होता है। वो जगह है तुम्हारे पैर, तुम्हारे चरण, जिन्हें सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन पहले एक प्रयोग करो। अभी जहां भी बैठे हो या खड़े हो, अपने पैरों को महसूस करो। क्या तुम अपने पैरों को महसूस कर पा रहे हो? पैरों के तलवे, उंगलियां, एड़ी, तलवे का मेहराब, क्या अनुभूति आ रही है? सुन्नपन, भारीपन, झंझनाहट या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? ज्यादातर लोगों को अपने पैरों का एहसास ही नहीं होता। ये टूटा हुआ जुड़ाव है और ये टूटा हुआ जुड़ाव ही सारी समस्याओं की जड़ है। नीचे टिप्पणी में लिखो, मेरे पैर महसूस कर रहे हैं या मेरे पैर कुछ महसूस नहीं कर रहे। बस ये एक पंक्ति। ये जागरूकता ही उपचार का पहला कदम है। जैसे शिव ने कहा, जागरूकता ही मुक्ति है। तो टिप्पणी करो और फिर आगे सुनो। एक बात बताओ, शिव के मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? चरण स्पर्श, पैर छूते हो। गुरु के पास जाते हो तो पहले क्या करते हो? चरणों में प्रणाम। माता पिता को सम्मान देते हो तो पैर छूते हो। कभी सोचा क्यों? सिर क्यों नहीं छूते? हाथ क्यों नहीं छूते? पैर ही क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में पैरों को मूल माना गया है, जड़, नींव, जहां से सारी ऊर्जा शुरू होती है। शिव पुराण में एक श्लोक है, पाद मूलम शरीरस्य सर्वतीर्थम मयम स्मृतम। मतलब पैरों का मूल समस्त तीर्थों के समान पवित्र है। सोचो कितनी गहरी बात है। पैर ही तीर्थ हैं। अब इसे विज्ञान से जोड़ो। तुम्हारे पैरों के तलवों में लगभग 2 लाख तंत्रिका सिरे हैं। 2 लाख। ये शरीर के सबसे संवेदनशील भागों में से एक है। हर तंत्रिका सिरा एक विशेष अंग से जुड़ा है। बाएं पैर का अंगूठा दिमाग से जुड़ा है, तलवे का मेहराब गुर्दे और अधिवृक्क ग्रंथि से, एड़ी श्रोणि क्षेत्र और कटिस्नायु नस से, पंजे का गोला दिल और फेफड़ों से। ये वही बात है जो प्रतिबिंब चिकित्सा कहती है, लेकिन ये आधुनिक शब्द है। हमारे वैदिक ग्रंथों में इसे पादाभ्यंग कहा गया है, पैरों की चिकित्सा। चरक संहिता में लिखा है, पादाभ्यंगम तु कर्तव्यम नित्यमेव विशेषतः दृष्टि प्रसादः सौख्यम च बलम चावर्धते ततः। मतलब पैरों की मालिश रोज करनी चाहिए, इससे दृष्टि तेज होती है, सुख बढ़ता है और बल आता है। हजारों साल पहले लिखा गया, आज का विज्ञान इसकी पुष्टि कर रहा है। अब मिस्र की प्राचीन चिकित्सा की बात करो। मिस्र वासियों ने 4000 साल पहले सक्कारा में कब्र की दीवारों पर चित्र बनाए जिनमें वैद्य पैरों की मालिश करते दिखाए गए हैं। ताओ दर्शन में पैरों को शरीर का दूसरा हृदय कहा गया है। और सबसे रोचक, नटराज, शिव का नटराज स्वरूप, नृत्य करते शिव। कभी ध्यान से देखा? नटराज की मूर्ति में शिव एक पैर जमीन पर रखते हैं और एक पैर उठाते हैं। जमीन पर रखा पैर स्थिरता है
भूमि से जुड़ाव है, उठा हुआ पैर मुक्ति है। शिव कह रहे हैं कि जब तुम अपनी जड़ों से जुड़ोगे, भूमि से जुड़ोगे, तभी मुक्ति मिलेगी। और जड़ कहाँ है? पैरों में। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये सीधा निर्देश है। अब ये बारीकी से समझो कि पैरों में पूरे शरीर का नक्शा कैसे छुपा है। कल्पना करो कि तुम्हारा पैर एक छोटा सा मानव शरीर है। उंगलियां, सिर और दिमाग, पंजे का गोला, छाती का क्षेत्र, दिल, फेफड़े, कंधे, मेहराब, पेट के अंग, जिगर, आमाशय, आंतें, गुर्दे, एड़ी, श्रोणि क्षेत्र, कमर का निचला भाग, कटिस्नायु नस। रीढ़ का पूरा प्रतिबिंब पैर के भीतरी किनारे पर है। अंगूठे से लेकर एड़ी तक अगर भीतरी किनारा देखो तो ये रीढ़ का बिल्कुल आईना है। ग्रीवा रीढ़ अंगूठे के आधार पर, वक्ष रीढ़ मेहराब के ऊपरी भाग पर, कटी रीढ़ मेहराब के निचले भाग पर, त्रिकास्थी और अनुत्रिक एड़ी पर। यह संयोग नहीं है, ये रचना है, शिव की रचना। जैसे शिव ने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटा है, वैसे ही शरीर ने पूरा मानचित्र पैरों में समेटा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा छोटे में वैसा बड़े में। पैर सूक्ष्म है, शरीर विराट है। आधुनिक प्रावरणी शोध ने कुछ और बताया है। टॉम मायर्स ने, जिन्होंने शारीरिक श्रृंखला पर पुस्तक लिखी, उन्होंने बताया कि शरीर में संयोजी ऊतक की श्रृंखलाएं हैं। प्रावरणी एक जोड़ने वाला ऊतक है जो पूरे शरीर को लपेटता है, एक निरंतर जाल। और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला पीछे की सतही रेखा पैरों के तलवों से शुरू होती है। तलवे की प्रावरणी से पिंडलियों में जाती है, जंघा के पीछे की मांसपेशियों में, कमर के निचले हिस्से में, रीढ़ के साथ साथ ऊपर जाती है, गर्दन में, और खोपड़ी के शिखर तक पहुंचती है। सोचो, एक अकेली प्रावरणी श्रृंखला पैरों से लेकर सिर तक। इसका मतलब अगर तुम्हारे पैरों में कठोरता है, अकड़न है, तो ये खिंचाव पूरी श्रृंखला में जाएगा। पिंडलियां कठोर होंगी, जंघा की पिछली मांसपेशियां कठोर होंगी, कमर में दर्द होगा, गर्दन अकड़ी होगी, सिर दर्द आएगा और तुम वैद्य के पास जाओगे गर्दन के दर्द के लिए। लेकिन असली कारण पैरों में है। वैद्य गर्दन का इलाज करेगा, लेकिन समस्या वापस आएगी क्योंकि जड़ का इलाज नहीं हुआ। शिव ने कहा था ना, मूलम विना वृक्षः कुतः, जड़ के बिना वृक्ष कहां। जब तक पैरों को ठीक नहीं करोगे, शरीर ठीक नहीं होगा। अब सबसे गहरी बात, और ये बहुत लोगों को चौंकाएगी। तुम्हारे पैर भावनाएं संचित करते हैं। हाँ, भावनाएं, भय, असुरक्षा, चिंता, आघात, पैरों में। सोचो, जब तुम डरते हो तो क्या होता है? जम जाते हो, जड़ हो जाते हो, पैर जमीन से चिपक जाते हैं, या उल्टा भागना चाहते हो। भागने की प्रतिक्रिया, पैर ही तय करते हैं कि तुम भागोगे या ठहरोगे। लड़ना, भागना या जमना, तीनों प्रतिक्रियाएं पैरों से जुड़ी हैं। पैर के अलग अलग हिस्से अलग अलग भावनाओं से जुड़े हैं। एड़ी, सुरक्षा और भरोसा। जब असुरक्षा होती है तो एड़ी का क्षेत्र कठोर होता है, क्योंकि एड़ी भूमि से जुड़ाव है, नींव है। जब नींव असुरक्षित महसूस करती है तो एड़ी सिकुड़ जाती है। मेहराब, सहारा और आत्ममूल्य। मेहराब शरीर को सहारा देता है। जब तुम महसूस करते हो कि जीवन में सहारा नहीं है तो मेहराब ढह जाता है। सपाट पैर अक्सर भावनात्मक रूप से बिना सहारे की भावना से जुड़े होते हैं। उंगलियां, दिशा और भविष्य। उंगलियां आगे की दिशा दिखाती हैं। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो उंगलियां पकड़ती हैं, मुड़ती हैं। पंजे का गोला, अभिव्यक्ति और साहस। दिल और फेफड़ों का क्षेत्र। जब अभिव्यक्ति दबी हो तो पंजे के गोले में तनाव आता है। ये शरीर का मनोविज्ञान है। विल्हेल्म राइक ने इसे चरित्र कवच कहा। शरीर में भावनात्मक ढर्रे मांसपेशियों के ढर्रे बन जाते हैं और पैर इसकी सबसे बुनियादी परत है। शिव के तांडव को फिर से देखो। तांडव में शिव पैरों को जमीन पर इतने जोर से मारते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कांपता है। ये प्रतीकात्मक है। शिव कह रहे हैं कि जब तुम अपने पैरों को जागरूक करोगे, सक्रिय करोगे, तो जमा हुई भावनाएं मुक्त होंगी, पुराने ढर्रे टूटेंगे। शिव का तांडव विनाश नहीं है, रूपांतरण है, और रूपांतरण पैरों से शुरू होता है। कुंडलिनी की अवधारणा को देखो। कुंडलिनी ऊर्जा कहां सुषुप्त रहती है? मूलाधार चक्र में। मूल, जड़,
आधार नींव, रीढ़ का आधार, और ये आधार पैरों से जुड़ा है। जब पैर भूमि से जुड़े होते हैं, जागरूक होते हैं, तो मूलाधार सक्रिय होता है, कुंडलिनी का प्रवाह शुरू होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है। ये शाब्दिक क्रिया विज्ञान है। भूमि से जुड़ाव से भटकने वाली न सक्रिय होती है, विश्राम नंत्रिका तंत्र चालू होता है, ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। एक कहानी सुनो। अर्जुन 38 साल, दिल्ली में वास्तुकार, रचनात्मक काम, लेकिन पिछले 3 सालों से रचनात्मकता में रुकावट। रचनाएं बनाता तो साधारण लगती, आत्मविश्वास गिरा हुआ, कमर के निचले हिस्से में दर्द स्थायी साथी। सुबह उठता तो पैरों में अकड़न, एड़ी में दर्द। वैद्य ने तलवे की प्रावरणी की सूजन बताई, विशेष तलियां दी, कुछ आराम मिला लेकिन कुछ समय के लिए। शारीरिक चिकित्सा करवाई, मालिश करवाई, दर्द नाशक दवाएं ली, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। और एक बात जो अर्जुन ने किसी को नहीं बताई, एक गहरी असुरक्षा। हमेशा लगता कि वो पर्याप्त नहीं है। बचपन में पिता हमेशा कहते थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई को देखो, तुम असफल हो। ये शब्द अर्जुन की हड्डियों में बस गए। बड़ा हो गया, सफल हो गया, लेकिन अंदर वो बच्चा अभी भी डरा हुआ है। एक दिन अर्जुन एक शारीरिक जागरूकता कार्यशाला में गया। प्रशिक्षक एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने 30 साल शरीर चिकित्सा का काम किया था। उन्होंने अर्जुन से पहला सवाल पूछा, अपने जूते उतारो, अपने पैरों को देखो, क्या दिखता है? अर्जुन ने देखा, उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई थीं, जमीन को पकड़ रही थीं। एड़ी का क्षेत्र लाल और सूजा हुआ, मेहराब लगभग सपाट, बायां पैर दाएं से ज्यादा ढहा हुआ। प्रशिक्षक ने कहा, तुम्हारे पैर पूरी कहानी बता रहे हैं। उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तुम भविष्य से डरते हो। दिशा अस्पष्ट है, एड़ी सूजी है, तुम्हें सुरक्षा महसूस नहीं होती। नींव हिली हुई है, मेहराब ढहा हुआ है, तुम महसूस करते हो कि सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। और बायां पैर ज्यादा प्रभावित है। बायां भाग शरीर का भावनात्मक ग्रहण करने वाला भाग है। तुमने बचपन में जो आलोचना ग्रहण की, वो बाएं पैर में जमा हो गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने बिना उसकी कहानी सुने सब कुछ बता दिया, सिर्फ पैरों को देखकर। प्रशिक्षक ने बोला, 7 दिन मुझे दो, एक छोटी सी गेंद, और 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब समझो कि ये गेंद अनुष्ठान काम कैसे करता है। एक कड़ी गेंद लो जो तुम्हारे पैर के नीचे आ सके, इसे पैर के तलवे के नीचे रखो और बस धीरे धीरे घुमाओ। लेकिन ये सिर्फ मालिश नहीं है, ये एक तंत्रिका संबंधी घटना है। जब गेंद पैर के तलवे पर दबाव डालती है तो 2 लाख तंत्रिका सिरे सक्रिय होते हैं। ये तंत्रिका सिरे दिमाग को संकेत भेजते हैं। संकेत कहता है, जमीन है, धरती है, सुरक्षित है। दिमाग ये संकेत ग्रहण करता है और तंत्रिका तंत्र को संदेश जाता है, खतरा नहीं है, जीवित रहने की अवस्था से बाहर आ सकते हो। सक्रिय तंत्रिका तंत्र शांत होता है, विश्राम तंत्रिका तंत्र जागता है। लड़ो या भागो बंद, विश्राम और उपचार शुरू, और फिर जादू होता है। पहला, स्वतः संरेखण। जब पैरों की प्रावरणी मुक्त होती है तो तलवे की प्रावरणी ढीली होती है, पिंडली की मांसपेशियां शिथिल होती हैं, जांघ की पिछली मांसपेशियां खुलती हैं, कमर का निचला भाग विमुक्त होता है, रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी होती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी हड्डी के वैद्य के। शरीर स्वयं संरेखित हो जाता है, क्योंकि जब नींव सही होती है तो ऊपर का ढांचा अपने आप सही हो जाता है। जैसे मंदिर की नींव सही हो तो शिखर सीधा खड़ा रहता है। दूसरा, सूजन में कमी। गेंद घुमाने से रक्त संचार बढ़ता है, लसिका जल निकासी सुधरती है, प्रावरणी जलयुक्त होती है। जो ऊतक शुष्क और सूजा हुआ था वो फिर से जलयुक्त होता है, सूजन कम होती है, दर्द घटता है। ये यांत्रिक प्रक्रिया है, दबाव और मुक्ति से द्रव गतिकी बदलती है। तीसरा, भावनात्मक मुक्ति, और ये सबसे शक्तिशाली भाग है। जब गेंद किसी विशेष बिंदु को छूती है और वो बिंदु किसी जमा भावना से जुड़ा है तो मुक्ति होती है। कैसे पता चलेगा कि मुक्ति हो रही है? संकेत है। गहरी आह आएगी अचानक, जम्हाई आएगी बिना नींद के, आंखों में पानी आ सकता है, शरीर में कंपन हो सकता है, या बस एक गहरी शांति की अनुभूति। ये सब संकेत हैं कि रुकी हुई ऊर्जा हिल रही है। शिव के डमरू की तरह लय से ऊर्जा प्रवाह शुरू होता है। शिव पुराण में लिखा है, यत्र नादः तत्र शक्ति ही। जहां नाद है वहां शक्ति है। गेंद का पैरों पर स्पर्श एक तरह का नाद है, कंपन है, और ये कंपन रुकी हुई शक्ति को मुक्त करती है। अब अर्जुन की 7 दिन की यात्रा। पहला दिन जागरूकता। प्रशिक्षक ने बोला, बस गेंद को पैर के नीचे रखो, खड़े हो जाओ, भार धीरे धीरे गेंद पर डालो, दूसरे पैर से संतुलन लो, एड़ी से उंगलियों तक धीरे धीरे घुमाओ। अर्जुन ने शुरू किया। पहले 30 क्षणों में ही दाएं पैर के मेहराब में तीव्र दर्द, ऐसा लगा जैसे कोई गर्म सुई चुभ रही है।
प्रशिक्षक ने कहा, रुको, वहीं रुको, सांस लो। ये दर्द नहीं है, ये जागरूकता है। तुम्हारे पैर बोल रहे हैं, सुनो। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांसें ली। 2 मिनट बाद दर्द की तीव्रता बदली, तेज से मंद हो गई। अर्जुन ने ध्यान दिया कि बाएं पैर में ज्यादा कोमल बिंदु हैं, खासकर एड़ी के क्षेत्र में। उस दिन अभ्यास 10 मिनट चला। दूसरा दिन खोज। दूसरे दिन अर्जुन ने गेंद को उंगलियों के नीचे घुमाया। अंगूठे के आधार पर एक बिंदु मिला, जहां दबाने पर सिर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे रक्त तेजी से आया। प्रशिक्षक ने बताया, यह दिमाग का प्रतिबिंब बिंदु है। तुम सचमुच में अपने दिमाग की मालिश कर रहे हो पैरों से। फिर मेहराब में एक बिंदु, जहां दबाने पर पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। पाचन सक्रिय हो गया। अर्जुन हैरान था। तीसरा दिन मुक्ति। तीसरे दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। गेंद एड़ी पर थी। अर्जुन ने भार डाला और अचानक आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के। कोई दुखद विचार नहीं था, बस आंसू और शरीर में कंपन। प्रशिक्षक ने कहा, यह भावनात्मक मुक्ति है। एड़ी सुरक्षा का बिंदु है। तुम्हारी जो असुरक्षा बचपन से जमा है, वो मुक्त हो रही है। रोको मत, बहने दो। शिव की गंगा भी सिर से पैरों तक बही थी। तुम्हारे अंदर भी गंगा बह रही है। शुद्धिकरण हो रहा है। चौथा दिन समावेशन। चौथे दिन अर्जुन ने ध्यान दिया कि सुबह की सैर अलग महसूस हो रही है। पैर जमीन को पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जैसे एक परत हट गई हो बीच से। कमर का दर्द काफी कम और एक अजीब सी स्पष्टता। काम पर एक रचना का विचार आया जो महीनों से अटका हुआ था। 5वां दिन गहराई। 5वें दिन अभ्यास और गहरा हुआ। गेंद को मेहराब के सबसे गहरे बिंदु पर रखा। भार धीरे धीरे बढ़ाया और अर्जुन ने महसूस किया जैसे मेहराब फैल रहा है, जैसे पैर का आकार बदल रहा है। प्रशिक्षक ने बताया, मेहराब तुम्हारा सहारा तंत्र है। जब मेहराब खुलता है तो आत्ममूल्य खुलता है। तुम स्वयं को सहारा देना सीख रहे हो। उस रात अर्जुन ने स्वप्न में अपने पिता को देखा, लेकिन इस बार भय नहीं था, एक स्वीकृति थी। छठा दिन विस्तार। 6वें दिन अर्जुन ने दोनों पैरों पर एक साथ काम किया। गेंद बाएं पैर पर, दायां पैर मुक्त। फिर बदलाव। उसने ध्यान दिया कि दोनों पैर अब ज्यादा संतुलित महसूस कर रहे हैं। बायां पैर जो ज्यादा ढहा हुआ था, अब मेहराब दिखने लगा है। उंगलियां जो अंदर मुड़ी थीं, अब फैल रही हैं। और एक शारीरिक बदलाव, शरीर का ढांचा। बिना सचेत प्रयास के कंधे पीछे आ गए, छाती खुल गई, सिर रीढ़ के ऊपर संरेखित हो गया। स्वतः संरेखण। वो जो मैंने बताया था ना कि शरीर स्वयं संरेखित होता है, वो हो रहा था। 7वां दिन रूपांतरण। 7वां दिन अर्जुन ने अभ्यास पूर्ण किया और फिर प्रशिक्षक ने कहा, अब बिना गेंद के जमीन पर खड़े हो जाओ, नंगे पैर, आंखें बंद करो और बस महसूस करो। अर्जुन ने महसूस किया। पहली बार जिंदगी में उसने अपने पैरों को सच में महसूस किया। जमीन की बनावट, तापमान, गुरुत्वाकर्षण, सहारा और एक अत्यधिक सुरक्षा की भावना, जैसे पृथ्वी बोल रही हो, मैं हूं ना, तुम सुरक्षित हो, तुम पर्याप्त हो, तुम्हें सहारा है। अर्जुन ने आंखें खोली और वो एक भिन्न व्यक्ति था। वो असुरक्षा जो 38 सालों से ढो रहा था, हल्की हो गई थी। वो तलवे की प्रावरणी की सूजन गायब, कमर का दर्द बहुत बेहतर, रचनात्मकता फिर से बह रही थी, क्योंकि जब जड़ ठीक होती है तो पूरा वृक्ष खिलता है। अब तुम्हें पूरी मार्गदर्शिका दे रहा हूं। तुम्हें चाहिए एक कड़ी गेंद। शुरुआत करने वाले नरम गेंद से शुरू करें, अभ्यासी कड़ी गेंद लें, सबसे तीव्र अनुभव के लिए छोटी कड़ी गेंद लें। पहला दिन एड़ी पर ध्यान, मूलाधार, जड़ से जुड़ाव। पैर के नीचे गेंद रखो, एड़ी के क्षेत्र पर भार धीरे धीरे डालो, दूसरे पैर से संतुलन लो। एड़ी के क्षेत्र को धीरे धीरे घुमाओ, छोटे छोटे गोले, 3 मिनट हर पैर। जब कोई संवेदनशील बिंदु मिले वहां रुको, सांस लो, 30 क्षण रुको, फिर आगे। अभ्यास के बाद खड़े रहो, बिना गेंद के। महसूस करो कि पैर जमीन से कैसे जुड़ रहे हैं। संकल्प, मैं सुरक्षित हूं, मेरी जड़ें मजबूत हैं, मैं भूमि से जुड़ा हूं। दूसरा दिन मेहराब की खोज। मणिपुर, नाभि केंद्र से जुड़ाव। गेंद मेहराब के क्षेत्र में, भीतरी मेहराब और बाहरी मेहराब दोनों। भीतरी मेहराब रीढ़ का प्रतिबिंब, बाहरी मेहराब कंधे और भुजा का प्रतिबिंब। मध्यम दबाव, धीरे धीरे घुमाओ, एड़ी से पंजे के गोले तक। जब मेहराब में संवेदनशीलता मिले, रुको, गहरी सांस छोड़ो, कल्पना करो कि सांस उस बिंदु तक जा रही है। 4 मिनट हर पैर। संकल्प, मुझे सहारा है, जीवन मेरे साथ है। तीसरा दिन पंजे का गोला, अनाहत, हृदय केंद्र से जुड़ाव। पंजे का गोला उंगलियों के ठीक नीचे का मांसल क्षेत्र, यहाँ हृदय और फेफड़ों के प्रतिबिंब बिंदु हैं। गेंद को यहाँ रखो, कोमल दबाव, धीमे गोले, उंगलियों को गेंद पर मोड़ो, पकड़ो और छोड़ो। ये भावनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा है। 3 मिनट हर पैर। अगर यहाँ काम करते हुए छाती में कुछ महसूस हो, कसाव या खुलाव, तो बिल्कुल सही है, हृदय केंद्र सक्रिय हो रहा है। संकल्प, मैं अभिव्यक्ति से नहीं डरता, मेरी आवाज मायने रखती है। चौथा दिन उंगलियां, आज्ञा, तीसरे नेत्र से जुड़ाव।
एक एक उंगली पर काम। गेंद अंगूठे के नीचे रखो, दबाओ और छोड़ो। 30 क्षण हर उंगली पर। अंगूठा दिमाग, दूसरी उंगली आंखें, तीसरी उंगली कान, चौथी उंगली नासिका मार्ग, पांचवी उंगली कंधे। हर उंगली पर रुको, महसूस करो क्या अनुभूति है। उंगलियों को गेंद पर फैलाने की कोशिश करो। ये तंत्रिका सक्रियता है। 5 मिनट हर पैर। संकल्प, मेरी दिशा स्पष्ट है, मैं अपने मार्ग पर आश्वस्त हूं। 5वां दिन, भीतरी किनारे, रीढ़ रेखा। अंगूठे से एड़ी तक भीतरी किनारे पर गेंद घुमाओ। ये रीढ़ की प्रतिबिंब रेखा है। बहुत धीरे, एक पूर्ण चाल में 30 क्षण लो। गेंद हर कशेरु का प्रतिबिंब बिंदु को छुएगी। ध्यान दो कहां संवेदनशीलता ज्यादा है। वो रीढ़ का वो क्षेत्र है जहां तनाव है। 5 मिनट हर पैर। संकल्प, मेरी रीढ़ मजबूत है, मैं अपने जीवन में सीधा खड़ा हूं। 6वां दिन, पूर्ण पैर समावेश। आज पूरे पैर पर काम। एड़ी से शुरू करो, उंगलियों तक जाओ। हर क्षेत्र ढको, गोले बनाओ, रेखाएं बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलो। दबाव बदलते रहो, कभी हल्का कभी मध्यम। 7 मिनट हर पैर। आज का केंद्र बिंदु है प्रवाह। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सहज रूप से जाओ। शरीर को तय करने दो कि कहां ज्यादा समय बिताना है। शरीर पर भरोसा रखो। संकल्प, मैं पूर्ण हूं, मेरा शरीर ज्ञानी है। 7वां दिन, स्थिरता और कृतज्ञता। गेंद अभ्यास 5 मिनट हर पैर। सभी क्षेत्रों की कोमल समीक्षा, फिर गेंद हटाओ। नंगे पैर जमीन पर खड़े हो जाओ। आंखें बंद करो। 3 मिनट बस खड़े रहो। महसूस करो जमीन से जुड़ाव। पहले दिन की तुलना में शरीर कैसा महसूस कर रहा है, अंतर ध्यान दो। फिर मन ही मन अपने पैरों को धन्यवाद दो। मेरे पैरों, तुमने मुझे इतने साल ढोया, हर राह पर साथ दिया। आज मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हारा आभार। संकल्प, कृतज्ञता, मैं अपने शरीर के प्रति आभारी हूं। ये 5 नियम हैं जो इस अभ्यास को प्रभावशाली बनाएंगे। नियम 1, धीरे चलो। अभ्यास के बाद जब चलो तो सजगता से चलो। हर कदम महसूस करो। जमीन की बनावट पर ध्यान दो। शिव ने कहा, एक सजग कदम 1000 बेहोश कदमों से शक्तिशाली है। चलना ध्यान बन जाना चाहिए। पैर और जमीन का संवाद होना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। नियम 2, शरीर की सुनो। गेंद से जब संवेदनशील बिंदु मिले तो रुको। स्वयं से पूछो, यहां क्या जमा है? कौन सी स्मृति, कौन सी भावना? जरूरी नहीं कि उत्तर आए, बस प्रश्न पूछो। शरीर अपने समय पर प्रकट करेगा। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, स्थिरम सुखम आसनम। सहज जागरूकता में रहो, जबरदस्ती मत करो। नियम 3, तनाव में सांस भेजो। जब कोई दर्दनाक बिंदु मिले तो सांस छोड़ते हुए उस बिंदु तक भेजो। कल्पना करो कि सांस उस बिंदु को धो रही है, जैसे गंगा जल मंदिर की मूर्ति को धोता है। सांस दर्द को बहा ले जा रही है। ये कल्पना शक्तिशाली है। तंत्रिका विज्ञान ने सिद्ध किया है कि केंद्रित ध्यान और श्वास से दर्द की अनुभूति 40% तक कम होती है। नियम 4, जबरदस्ती मत करो। उपचार अनुमति से होता है, आक्रामकता से नहीं। अगर कोई बिंदु इतना दर्दनाक है कि सहन नहीं होता तो पीछे हटो, हल्का दबाव दो या उस क्षेत्र को छोड़ दो। कल फिर प्रयास करो। शिव भी पार्वती से बोलते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। शरीर पर जोर लगाओगे तो वो और कठोर हो जाएगा। शरीर को अनुमति दोगे तो वो स्वयं खुलेगा। नियम 5, कृतज्ञता का अभ्यास करो। रात को सोने से पहले अपने पैरों पर हाथ रखो और बोलो, धन्यवाद, आज तुमने मुझे ढोया, हर कदम में साथ दिया। ये छोटा सा कृतज्ञता का कार्य गहरे भावनात्मक तनाव को विलीन करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पैरों को अनदेखा करते हैं, उपेक्षा करते हैं। कृतज्ञता ध्यान है और ध्यान उपचार है। शिव के भक्त उनके चरणों पर ध्यान लगाते हैं। शिव पादारविंदाभयाम नमः। शिव के चरण कमलों को नमस्कार। जब तुम अपने ही चरणों को नमस्कार करते हो तो स्व उपचार शुरू होता है। अब विज्ञान के तथ्य जो इस अभ्यास को प्रमाणित करते हैं। शारीरिक कार्य और गति चिकित्सा पत्रिका में प्रकाशित शोध, तलवे की मालिश से शारीरिक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होता है। वृद्ध लोगों में गिरने का खतरा कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान पत्रिका, पैरों की प्रतिबिंब चिकित्सा से तनाव हार्मोन का स्तर उल्लेखनीय रूप से गिरता है। मतलब पैरों पर काम सीधे तनाव कम करता है। वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा पत्रिका, पैरों की मालिश से बेचैनी और दर्द दोनों एक साथ कम होते हैं। हृदय गति परिवर्तनशीलता सुधरती है, जो भटकने वाली नस की शक्ति का सूचक है। देखा जुड़ाव?
पैरों पर काम से भटकने वाली नस सक्रिय होती है, फिर विश्राम तंत्रिका तंत्र जागता है, फिर उपचार शुरू होता है। प्रावरणी शोध सम्मेलन में रॉबर्ट श्लाइप ने दिखाया कि प्रावरणी कार्य से शरीर बोध सुधरता है। शरीर बोध, शरीर की जागरूकता। जब शरीर बोध बेहतर होता है तो संतुलन बेहतर होता है, शारीरिक ढांचा बेहतर होता है, समन्वय बेहतर होता है, और ये सब पैरों से शुरू होता है। एमिली स्पेशल, जो पैरों की विशेषज्ञ और मानव गति विशेषज्ञ हैं, उन्होंने नंगे पैर मजबूती का कार्यक्रम विकसित किया। उनके शोध से पता चलता है कि पैरों की शक्ति और पैरों की जागरूकता सीधे तौर पर मध्य शरीर की स्थिरता, रीढ़ के स्वास्थ्य और यहां तक कि बौद्धिक कार्य को प्रभावित करती है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रमाण आधारित अभ्यास है जो प्राचीन ज्ञान के साथ मेल खाता है। अर्जुन ने 7 दिन का अनुष्ठान पूरा किया, लेकिन रुका नहीं। उसने रोजाना पैरों का अभ्यास जारी रखा। 30 दिन बाद परिणाम देखो। तलवे की प्रावरणी की सूजन पूरी तरह ठीक, कमर का दर्द 90% गायब। शारीरिक ढांचा, साथियों ने ध्यान दिया कि अर्जुन लंबा दिख रहा है, वास्तव में वो सीधा खड़ा था। रचनात्मकता, एक बड़ी परियोजना की रचना की जो पुरस्कार विजेता हुई। आत्मविश्वास, बैठकों में अब दृढ़ता से बोलता है, आंखों में आंखें डालता है, आवाज में भार है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भीतरी था। वो अंदरूनी भावना कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, वो विलीन हो रही थी। अर्जुन ने अपने पिता को बुलाया, पहली बार खुलकर बात की, बिना बचाव के, बिना क्रोध के, सिर्फ उपस्थिति के साथ। पैरों ने भूमि से जुड़ाव दिया, जुड़ाव ने सुरक्षा दी, सुरक्षा ने साहस दिया, साहस ने अभिव्यक्ति दी। ये श्रृंखला प्रतिक्रिया पैरों से शुरू हुई। अर्जुन कहता है, मैंने हजारों रुपए चिकित्सा पर खर्च किए, पूरक आहार पर खर्च किए, उपकरणों पर खर्च किए, लेकिन जो एक 200 रुपए की गेंद ने 7 दिन में किया, वो किसी ने नहीं किया। मेरे पैरों ने मुझे मेरी जड़ों से जोड़ा, और जब जड़ें मजबूत हों तो तूफान से भी भय नहीं लगता। अब सुनो ध्यान से, यह अभ्यास सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक पवित्र अभ्यास। शिव ने कहा, देहो देवालयः प्रोक्तः, शरीर मंदिर है और हर मंदिर की नींव पैरों पर टिकी है। जब तुम अपने पैरों को ठीक करते हो तो तुम अपने मंदिर की नींव मजबूत कर रहे हो। 7 दिन, बस 7 दिन ईमानदारी से दो। एक गेंद लो, रोज 10 से 15 मिनट, और देखो कैसे तुम्हारा शरीर जवाब देता है, कैसे शारीरिक ढांचा बदलता है, कैसे दर्द कम होता है, कैसे भावनाएं बदलती हैं, कैसे स्पष्टता आती है, कैसे भूमि से जुड़ाव महसूस होता है। छोटे छोटे निरंतर कार्य गहरा रूपांतरण लाते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। ये विषय काम आया तो पसंद करो, उस व्यक्ति को भेजो जिसके पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, या जो हमेशा बेचैन और अस्थिर महसूस करता है। टिप्पणी में लिखो, पहला दिन शुरू। अगर तुम ये 7 दिन का अनुष्ठान शुरू करने वाले हो, मैं स्वयं पढ़ूंगा और प्रोत्साहित करूंगा। अगली चर्चा में मैं शरीर का एक और छुपा हुआ तंत्र बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर अभी भी सुषुप्त है। तब तक अभ्यास करते रहो, अपने पैरों से जुड़े रहो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि शिव ने कहा, जो अपनी जड़ों को जानता है वो किसी भी तूफान में खड़ा रह सकता है। और तुम्हारी जड़ें तुम्हारे पैरों में हैं। पैर ठीक हो तो शरीर ठीक होता है, शरीर ठीक हो तो मन ठीक होता है, मन ठीक हो तो आत्मा जागती है। यही सनातन सत्य है, यही शिव का संदेश है। हर हर महादेव।